बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर हिदायतुल्लाह योर सिंधी टीचर। आज हम अपनी सिंधी सॉली का नया सबक पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबक शेरी बचाओ। शेरी बचाओ में हम क्या पढ़ेंगे कि जब इंसान के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई कुदरती आफत आती है या कोई फिर मुसीबत आती है, तो उसमें शहरी बचाव में उसको शहरियों को जो है बचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए क्या करना चाहिए और उनके साथ जो है कैसा रवैया अख्तियार करना चाहिए, या फिर जो है हमारे मुल्क में इदारे जो हैं वो ऐसे लोगों के लिए उन लोगों ने कौन कौन से इदारे बनाए हैं और वो उनमें कौन लोग जो है काम करते हैं और वो अपनी जो है काम को किस तरह सर अंजाम देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सबक शहरी बचाओ। आज हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो है ये दो पिक्चर्स नज़र आ रही होगी। एक साइड पे जो है सिंधी है, जबकि दूसरी साइड पे उसकी उर्दू तर्जुमा है। तो ये आपके सबक का, आपके चैप्टर का ये जो है सबक अरणु है। अरणु मतलब 18वां है और सफ़ा नंबर 44 है। आप अपने सामने बुक भी खोल के रखें, साथ साथ आप बुक में भी देखते जाएं। अगर आपको यहाँ तो अव्वल नज़र आ रहा है, ताकि आप बुक खोलेंगे तो आपको बुक में भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलते हैं, ठीक है। चले मैं इसकी ट्रांसलेशन करके मैं इसको आपके साथ साथ इसकी आपको उर्दू बताऊँगा। इंशाल्लाह आपको ये जो है अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट लाइन में पढ़ रहा हूँ। दुनिया में हर साल किन्हन न किन्हन कंठ पासे में जलजली बोडिया छिपूं करण जी सूरत में का न का कुदरती आफत या मुसीबत ज़रूर ईंदी रहे थी। दुनिया में हर साल किसी न किसी कोने में या किसी न किसी जगह पे जलजला जो है वो आता है, या फिर कोई कुदरती आफत और या मुसीबत ज़रूर आती रहती है। एहड़ी रहत ईंदड़ कुदरती आफतन के मुँह ॾियण लाइ हर मुल्क वट पंहिंजा इदारा ज़रूर मौजूद हुंदा हन। इस तरह ईंदड़ कुदरती आफतन लाए आने वाली कुदरती आफतों के लिए, कुदरती आफतों का सामना करने के लिए हर मुल्क में अपने अपने इदारे ज़रूर होते हैं। किन किन हिंदन हालतन में उहे इदारा कुदरत आफत हेठ आयल इलाक़न में उतां जे माण्हुनि ताईं हिकदम पहुंची न सघंदा हन। क्या कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जगह पर और किसी हालत की वजह से वो इदारे जो है कुदरती आफत के नीचे, जो कुदरती आफत के जो इलाक़े कुदरती आफत के जो है नीचे आ चुके होते हैं, यानी जो कुदरती आफत जिन पर आ गई होती है, तो वो इदारे वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, एकदम जो है वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। एड़ियन हंगामी हालतन के मुँह ॾियण लाइ हर मुल्क में शहरी बचाव जे इदारे जी सूरत में मक़ामी सतह ते आम माण्हुनि खे ख़ासि क़िस्म जी सिखिया ॾेई तैयार कयो वेंदो आहे। क्या कह रहे हैं कि ऐसे हंगामी हालतों का सामना करने के लिए हर मुल्क में शहरी बचाव के कुछ इदारे होते हैं। वो क्या करते हैं, ये इदारे जो है मकामी सतह पर आम माण्हुनि के, ये इदारे मकामी सतह पर आम लोगों को ख़ास किस्म की ट्रेनिंग देकर या ख़ास किस्म की तरबियत देकर उनको तैयार करते हैं। ख़ास किस्म की ये इदारे जो होते हैं, आम लोगों से मुराद जो है हम हैं, जैसे हम लोग हैं, तो ये इदारे जो होते हैं आम वहाँ उस इलाके के लोगों के पास जाते हैं और वहाँ से कुछ लोगों को जो है चुनकर उन लोगों को जो है ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो अगर किसी सूरत में जो है वो इदारे ख़ुद ना पहुँच सके, तो अगर खुदा न खास्ता कोई कुदरती आफत आ जाए तो इलाके के लोग ख़ुद अपनी मदद आपके तहत अपने लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये लोग जो है मकामी सतह पर आम लोगों को ख़ास किस्म की ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें तैयार करते हैं। एहरी शहरी बचाव जा रज़ाकार ओचिती कुदरती आफत या मुसीबत अचण की सूरत में ये शहरी बचाव के रज़ाकार जो होते हैं, जो वॉलंटियरली काम करते हैं, अचानक कुदरती आफत या मुसीबत आने की सूरत में पंहिंजे भर बासे से मुतासिर माण्हुनि के फौरी तौर पर इमदाद ॾियण में पंहिंजो किरदार अदा कनि था। ये क्या करते हैं कि अपने करीबी इलाक़ों में जाकर वहाँ के लोगों को, जो लोग जो है इस मुसीबत में आ गए होते हैं या जिनके ऊपर कोई कुदरती आफत आ चुकी होती है, तो वो उनकी फौरी तौर पर इमदाद करके अपना किरदार अदा करते हैं। क्योंकि वहाँ इदारे, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मुश्किल की वजह से या फिर
किसी जो है और कोई मजबूरी की वजह से जो है वहाँ वो इदारे जो है शहरी बचाव के जो इदारे हैं वो पहुँच नहीं सकते, तो वो लोग इसलिए जो है आम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो जो है उस इलाके में रहते हुए उस इलाके में रहते हुए अगर उन इलाके को उन इलाकों के ऊपर कोई कुदरती आफत आती है या उनके जो है करीब में कोई इलाका ऐसा हो जहाँ पे कुदरती आफत खुदा न खास्ता आ गई, तो वो ऐसे लोग जो हैं जो मकामी होते हैं, जो वहाँ रहने वाले होते हैं, ताकि वो लोग उनकी मदद फौरी तौर पर कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पेज नंबर 44 की सेकंड लाइन, सरकारी तौर पे हर मुल्क में 5 अलग शहरी बचाव जो खातो होंदो है। सरकारी तौर पे यानी कि हुकूमत की तरफ से मुल्क में शहरी बचाव का अपना अलग कोई डिपार्टमेंट होता है या फिर ऑफिस होता है, जिन्हन में उन मुल्क जब फौजी दस्ता, डॉक्टर, इंजीनियर, एनपीएन अहम शोबन जब माहिर शामिल होंदा हन, जिसमें उस मुल्क के फ़ौजी, डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरे अहम शोबों के माहिर शामिल होते हैं। वह तरबियत नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओहे तरबियत याफ्ता माहिर किन्हन ब कुदरती आफतन जी सूरत में पंहिंजे इलाक़े तोड़े दूराननि इलाक़नि में वञी माण्हुनि जी मदद कंदा ऐं कीअं कुदरती आफतनि जे असरनि का बचाईंदा आहिनि। क्या कह रहे हैं कि वो तरबियत याफ्ता माहिर जो होते हैं, जो कि डॉक्टर है, इंजीनियर या फिर कोई दूसरे शोबे से ताल्लुक़ रखता है, तो वो क्या करते हैं कि कभी कुदरती आफत आने की सूरत में अपने अपने इलाक़ों के अलावा दूर दराज इलाक़ों में जाकर लोगों की मदद करते हैं ऐं कीअं कुदरती आफतन जो असर का बचाईंदा आहिनि और उन्हें कुदरती आफतों से बचाते हैं। मुल्क में नेक्स्ट पैराग्राफ है, मुल्क में कुछ मागन थे जिते उहे फ़ौजी दस्ता डॉक्टर ऐं माहिर पहुंची न सघंदा आहिनि। मुल्क के कुछ जगहों पर, मागन कहते हैं जगहों पर, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये फ़ौजी, डॉक्टर और माहिर नहीं पहुँच सकते हैं। उते वरी अहम आम शहरी रज़ाकार पंहिंजे वरतल सिखिया जी बुनियाद ते माण्हुनि खे इमदाद ॾियण में जे कम में सरगर्म थी वेंदा आहिनि। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर ये फ़ौजी और ये डॉक्टर वहाँ नहीं पहुँच सकते तो वहाँ के जो आम शहरी रज़ाकार होते हैं, जिनको ट्रेनिंग देकर सिखाया हुआ होता है, तो वो अपने सीखे हुए काम की बुनियाद पर जो है वहाँ के लोगों की मदद करने में सरगर्म होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, शहरी बचाव की सिक्ख्या दौरान रज़ाकारन के हो बुधाई वेंदो आहे ता शहरी बचाव की ट्रेनिंग के दौरान, तरबियत के दौरान रज़ाकारों को ये बताया जाता है कि जिन्हनि किन्हनि जाए को ज़लज़लो या बोडिया बे का कुदरती तबाही या को वडो हादसो पेश अचे कि अगर किसी जगह पर कोई ज़लज़ला आए या फिर कोई दूसरा बड़ा कुदरती तबाही हो या कोई हादसा पेश आ जाए तो उते कीअं कहिड़ी रेत पंहिंजो किरदार अदा करणु घुरिजे, तो वहाँ पर किस तरह अपना किरदार अदा करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, ज़िली सतह ते मुख्तलिफ़ स्कूलन में शहरी रज़ाकारन जी सिक्ख्या जा कोर्स कराए वेंदा आहिनि। ज़िला तौर पर यानी कि हर इलाके के अपने अपने ज़िला होते हैं, जैसे ज़िला मलीर हैं, ज़िला जो है क्या नाम है, ईस्ट है, वेस्ट है, इस तरह होते हैं ना। तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, तरह के हर ज़िले में जो है मुख्तलिफ़ स्कूल और मुख्तलिफ़ स्कूलों में जो है शहरियों को रज़ाकारों को जो है ये कोर्स कराए जाते हैं। सिक्ख्या जा कोर्स कराए वेंदा आहिनि, ये कोर्स कराए जाते हैं किस चीज़ के, शहरी बचाव के। सिक्ख्या दौरान कारकुनन के का ओचिते आफ़त अचण जी सूरत में हर पहलू का इमदादी कमन के हवाले से समझायो वेंदो आहे। इस ट्रेनिंग के दौरान इस तरबियत के दौरान कारकुनों को अचानक आने वाली आफ़त के हर पहलू और उसके इमदादी मदद के हवाले से समझाया जाता है। कीअं ॿुधायो वेंदो आहे, उनको बताया जाता है कि जिडन बा का आफ़त अचे कि जब भी कोई आफ़त आए तो उन्हनि के सब का पहिरीं कहिड़ो कमु करिणो आहे। अगर कोई आफ़त, जब भी कोई कुदरती आफ़त आए तो उसमें सबसे पहले क्या काम करना है, ये किसको बताया जाता है, जो कि ट्रेनिंग हासिल करते हैं, जिनको तरबियत दी जाती है रज़ाकारों को। उनको कहा जाता है कि अगर खुदा न ख़ास्ता कोई कुदरती आफ़त अचानक आ जाए तो सबसे पहले क्या काम करना है। उन्हनि खे ॿुधायो वेंदो आहे त सभ खां सवलाई सां इमदाद किथां हासिल थी सघे थी। उनको बताया जाता है कि सबसे आसानी से, सवलाई कहते हैं आसानी को, सबसे आसानी से इमदाद कहाँ से हासिल कर सकते हैं। इन लाइ कीअं कहिड़ा तुरुत ऐं तकड़ा उभाव वठणा आहिनि। और उनको बताया जाता है कि इस इमदाद को हासिल करने के लिए उन्हें किस तरह के जल्दी और अच्छे तरीक़े जो हैं उन्हें हासिल करने, अच्छे तरीक़े जो हैं उन्होंने अपनाने। उभाव कहते हैं तरीक़े को, तकड़ा कहते हैं अच्छे, मज़बूत। इस तरह के मज़बूत जो है तरीक़े वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उस इमदाद को हासिल करने के लिए। लास्ट पैराग्राफ है, अजकल सजे मुल्क में वधंदड़ आबादी सबब जिते बिया मसला ॾींहों ॾींहुं करकणंदा पिया वञनि, उते ओचितो ईंदड़ आफ़तनि जो सिलसिलो बि अॻु जे भेट
अग जब भेद में वदंदो रहे तो। क्या कह रहे हैं कि आजकल पूरी दुनिया में जिस तरह आबादी बढ़ रही है उसी तरह जो है दिन ब दिन जो है आबादी बढ़ती जा रही है। इसी तरह जो है अचानक आने वाले आफ़तों का अचानक आने वाली आफ़तें और अचानक आने वाली जो है कुदरती आफ़ात जो है उनका सिलसिला भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। जिन्हन करे शहरी बचाव लाएँ आम रज़ाकारन जी ज़रूरत डीहूं डी वदंदी पई बने। इसलिए जो है शहरी बचाव के लिए आम रज़ाकारों की ज़रूरत दिन ब दिन बढ़ रही है। असांखे ब घुरिजे त असां शहरी बचाव लाइ इन खाते जे बाहन बेली ते पंहिंजनि माण्हुनि जी फौरी इमदाद में पांजे हिस्से जो किरदार अदा करियूं। हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी चाहिए कि हम भी जो है ऐसे रज़ाकारों में शामिल हों और ऐसे इदारों के पास जाएं ताकि वो हमें जो है शहरी बचाव की तरबियत दें और हम अपने इलाके के लोगों की मदद करने में अपना किरदार अदा कर सकें। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में जो है लिखा हुआ है दुखियन लफ्ज़न जा मायना, यानी कि मुश्किल अल्फाज के मायने। जो आपके चैप्टर के मुश्किल अल्फाज थे उसके मैंने मायने लिखे हैं। सबसे पहला है कंड, फिर उसके बाद है मुँह डियण। कंड का मतलब है कोने या किनारे। उसके बाद है मुँह डियण सामना करना। फिर उसके बाद है पासे, पासे का मतलब है तरफ। उसके बाद है ओचतो, ओचतो का मतलब है अचानक। उसके बाद है सिखिया, सिखिया का मतलब है तरबियत देना। उसके बाद है मागन, मागन का मतलब है जगह। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उसके बाद है आम माणन, आम माणन का मतलब है आम लोगों। फिर उसके बाद है हिंदन, हिंदन का मतलब है जगहों। उसके बाद है भरबासे, भरबासे का मतलब है करीबे, करीबी जो आपके बहुत ही करीबी हो इलाका हो या कोई घर हो उसको भरपासे कहते हैं। उसके बाद है बुधायो, बुधायो का मतलब होता है बताया या बताना। ठीक है, उसके बाद है वधंदो, वधंदो का मतलब है बढ़ता। उसके बाद है डीहूं डी, डीहूं का मतलब है दिन ब दिन। ठीक है, तो आज का हमारा सबक जो है यही इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो उसके नीचे आप बुक में रीड करें, उसके नीचे अंडरलाइन करें। जहां कोई कन्फ्यूजन हो इंशाल्लाह हमारी ज़ूम मीटिंग में हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।